नमस्कार, मैं कपिल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत हम यूनिट 4 पढ़ रहे हैं और इसमें एक टॉपिक हमें शुरू करना है आज, जिसका नाम है मध्य प्रदेश का गठन। इससे पहले के लेक्चर में हम एक बात समझ चुके थे कि मध्य प्रदेश राज्य का जो गठन है वह 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वह किस प्रकार से हुआ था, वो क्या स्थिति बनी थी, वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पर उस वीडियो के अंतर्गत पढ़ लिया था। अब आज जो हमको पढ़ना है वो है मध्य प्रदेश का गठन। और मध्य प्रदेश का गठन जो है वो हम 3 स्टेप में समझेंगे, जिसमें पहली जो स्टेप हमारी होगी वो होगी 1947 से लेकर 1956 वाली। चूँकि मैं इससे पहले वाली क्लास में बता चुका हूँ कि हमारा देश आज़ाद हुआ यानी कि 1947, और उसके पश्चात भारत में जो राज्य बने थे उनकी स्थिति 1956 तक कुछ अलग प्रकार की थी। यहाँ पर 4 प्रकार के राज्य हुआ करते थे, जिसको नाम हमने दिया था श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी और श्रेणी डी। तो इस स्टेप में हमको ये समझना होगा कि क्या ए, बी, सी, डी श्रेणी में से कौन सा भाग मध्य प्रदेश की भूमि पर स्थित था और उसका नाम क्या था। दूसरी स्टेप, जब राज्यों का पुनर्गठन हो गया पूरे देश में 1956 में, जो हमने देखा था राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हो चुका था। तो यहाँ पर आकर स्थिति बदली राज्यों की, तो इसलिए सेकेंड स्टेप हम समझेंगे 1 नवंबर 1956 से लेकर 2000 तक की। और 2000 में पुनः मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन किया गया और छत्तीसगढ़ राज्य बना। तो फिर यहाँ पर मध्य प्रदेश का मैप और बहुत सारी चीज़ें परिवर्तन देखने को मिलती है। इसलिए 1 नवंबर 2000 से लेकर वर्तमान की स्थिति हमको यहाँ पर पढ़नी है, यानी कि 3 अलग अलग प्रकार से यहाँ पर हम समझेंगे इसको। तो आज मध्य प्रदेश राज्य के गठन में हमको पहली स्टेप पढ़नी है 1947 से लेकर 1956। अब 1947 से 1956 की जो स्थिति थी, इन वर्षों के बीच में मध्य प्रदेश नाम का कोई भी राज्य नहीं हुआ करता था। इस बात को बहुत स्पष्ट समझ से हमको समझ लेना चाहिए। मध्य प्रदेश नाम का कोई भी राज्य नहीं हुआ करता था। तो बोले फिर मध्य प्रदेश की भूमि पर क्या था। तो देखो, मध्य प्रदेश की भूमि पर आपको यहाँ पर 4 प्रकार के राज्य देखने को मिल जाते हैं। 4 प्रकार के राज्य मतलब यह 4 राज्य देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको एक क्षेत्र हाईलाइट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक स्टेट का निर्माण हुआ था 1947 के पश्चात, और इस स्टेट का नाम था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। इसे राज्यों की ए श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया था। फिर यहाँ पर एक राज्य आपको दिखाई दे रहा है जिसका नाम है मध्य भारत। ये मध्य भारत एक अलग राज्य बना था, जिसे राज्यों की बी श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया था। एक यहाँ पर आपको भाग दिखाई दे रहा होगा, वो है विंध्य प्रदेश। इसे राज्यों की सी श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया था। यहाँ पर हम देखें तो ये है आपका भोपाल, और इस भोपाल स्टेट को भी सी श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया था। अब इसको ध्यान से समझ लो एक बार। ये आपको 4 अलग अलग क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं, और ये 4 अलग अलग जो क्षेत्र आपको बटे हुए दिखाई दे रहे हैं, यही 4 स्टेट हमारे यहाँ पर हुआ करते थे 1947 से लेकर 1956 के बीच। यानी कि मध्य प्रदेश नाम का कोई भी राज्य नहीं था। अब अगर आपने मेरी कल की क्लास देखी हो और कल की क्लास के बारे में आपको जानकारी हो, तो मैंने आपको क्या बताया था। मैंने आपको बताया था कि जब देश स्वतंत्र हुआ तो उस समय संपूर्ण देश जो है वह रियासतों में विभाजित था, और फिर इन रियासतों का एकीकरण किया, और एकीकरण करने के पश्चात भारत में राज्यों का गठन किया, और इन राज्यों को 4 अलग अलग श्रेणी में बांटा गया। श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी और श्रेणी डी। फिर आगे चलकर 1956 में इन्हीं सभी राज्यों का पुनर्गठन किया गया, और पुनर्गठन कर 14 राज्य बनाए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। तो ये स्टेप आपको याद रखनी है। अब हमारे मध्य प्रदेश की भूमि पर ये जो 4 राज्य बने हैं, इन 4 राज्यों का बनने का क्रम भी यही था कि जब देश आज़ाद हुआ तो ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, इस पूरे क्षेत्र में कुछ न कुछ तो रियासत होगी, और इन रियासतों का एकीकरण किया होगा। एकीकरण कर इनको राज्यों में रखा होगा, और राज्य का कुछ न कुछ नाम रखा होगा, और नाम रख के फिर उसको किसी न किसी कैटेगरी में शामिल किया होगा।
तो इसी स्टेप में हम एक एक स्टेट के बारे में पढ़ते हैं जो मध्य प्रदेश की भूमि पर निर्मित हुए थे। जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे पहला एक स्टेट हमको पढ़ना है जिसका नाम है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। अब सेंट्रल प्रोविंस की बात करें तो इसको यहाँ पर मैंने कल बताया था मध्य प्रांत, हिंदी में क्या कहा था मैंने, मध्य प्रांत इसका नाम रखा था, जो कि श्रेणी ए के अंतर्गत जो 9 राज्य बनाए थे उन 9 राज्यों में से एक राज्य ये भी शामिल था। तो इसका थोड़ा सा इतिहास अगर हम यहाँ पर देखें तो अंग्रेजों के समय पर या ब्रिटिश शासन के दौरान महाकौशल क्षेत्र और नागपुर, इन दोनों क्षेत्रों को मिलाकर 2 नवंबर 1861 को सेंट्रल प्रोविंस का गठन किया गया था, जिसको हिंदी में कहते हैं मध्य प्रांत का गठन किया गया। मध्य प्रांत का गठन किया। मध्य प्रदेश की अनेक एग्जामों में प्रश्न बन चुका है, एमपीपीएससी में अभी नहीं बना है, लेकिन बाकी किसी और वनडे एग्जाम वगैरह में प्रश्न बन चुका है कि सेंट्रल प्रोविंस का गठन कब हुआ था या मध्य प्रांत का गठन कब हुआ था। ऑप्शन में था 1861। बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। अब आपके मन में आ रहा हो कि महाकौशल क्षेत्र और नागपुर क्षेत्र का मतलब यहाँ पर क्या हो गया। तो देखो, महाकौशल का मतलब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर आपको समझना है तो जबलपुर संभाग आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो जबलपुर संभाग के आसपास का जो क्षेत्र था वो महाकौशल कहलाता था। जबलपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, ये जो पूरा क्षेत्र था, इस पूरे क्षेत्र को महाकौशल कहते हैं। और इसके दक्षिणी भाग में अगर चले जाओ वर्तमान महाराष्ट्र में, तो नागपुर और नागपुर के आसपास वाले जिले वाला जो क्षेत्र है उसको नागपुर क्षेत्र कहा जाता था। तो ये मध्य प्रदेश का महाकौशल और नागपुर, इस पूरे क्षेत्र को मिलाकर सेंट्रल प्रोविंस का गठन हुआ। इसी सेंट्रल प्रोविंस के दक्षिण में हैदराबाद रियासत हमारे यहाँ पर लगती थी, जो मैंने समझाई थी आपको पुराने वीडियो में। तो इस हैदराबाद रियासत का एक क्षेत्र था इसके पास, बरार क्षेत्र। इस बरार क्षेत्र को हैदराबाद रियासत से हटाकर सेंट्रल प्रोविंस वाले क्षेत्र में शामिल कर लिया, इसलिए इसका पूरा नाम हो गया सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। यहाँ पर अगर बहुत ध्यान से अगर आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये था आपका महाकौशल और ये है आपकी हैदराबाद रियासत। हैदराबाद रियासत का ये जो क्षेत्र ये है बरार। तो इस बरार क्षेत्र को हैदराबाद से हटाकर इस वाले क्षेत्र में शामिल कर लिया। तो ये पूरा क्षेत्र हो गया सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जाना गया। मैप काफ़ी पुराना है, थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। ये महाकौशल, ये नागपुर क्षेत्र और ये यहाँ पर है बरार। तो इस बरार वाले क्षेत्र को इस हैदराबाद रियासत के क्षेत्र से हटाकर इसमें शामिल कर लिया। तो ये पूरा क्षेत्र हो गया सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। ये तो मैंने बहुत प्राचीन, बहुत पुरानी बात बताई, 1861। फिर आगे चल के बहुत सारे नियम बदलते गए, बहुत सारी प्रशासनिक चीज़ें बदलती गई, राजनीतिक स्थिति बदलती गई और काम चलता रहा। देश हमारा आज़ाद हुआ। जब देश आज़ाद हुआ तो संपूर्ण देश रियासतों में बटा हुआ था। तो ये जो आपका सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार वाला होगा, इसमें भी छोटी छोटी रियासत बहुत सारी होगी। तो इन सभी रियासत का एकीकरण करना पड़ेगा। एकीकरण करने के पश्चात राज्य बनेंगे। तो आगे की स्टेप समझते हैं। अब देश आज़ाद हो चुका है, 1947 में हम आ चुके हैं। 1947 में हमारे पास एक क्षेत्र था यहाँ पर, या यहाँ पर बहुत सारी हमारे पास रियासतें हुआ करती थी। बहुत सारी रियासत का मतलब मैं ये कहूँ कि यहाँ पर जो रियासत थी वो इस पूरे क्षेत्र में, यहाँ से यहाँ तक जो पूरा क्षेत्र में हाईलाइट कर रहा हूँ, इस पूरे क्षेत्र में कुल 15 रियासतें थी। 15 रियासत, ये पूरा क्षेत्र। और इस 15 रियासतों का एकीकरण किया और एकीकरण करने के पश्चात उस राज्य का नाम क्या रखा, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, जिसको हम पहले महाकौशल भी कहा करते थे और महाकौशल के बाद इसको मध्य प्रांत भी कहा गया। महाकौशल में नागपुर क्षेत्र मिला दिया गया, जिसको मध्य प्रांत कहा गया। मध्य प्रांत में बरार मिला दिया गया, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार कहा गया। इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप नाम बदलते गए। अब ये राज्य बन गया 15 अगस्त 1947 के पश्चात। देश आज़ाद हो गया, रियासत का एकीकरण कर लिया। कितनी रियासतें, ध्यान रखना पूछेगा, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार स्टेट कितनी रियासतों से मिलकर बना था,
तो 15 रियासतों से मिलकर बना था। अब अगर राज्य बना दिया, अच्छा इसे किस कैटेगरी में शामिल किया गया, तो इसे राज्यों की ए श्रेणी में शामिल किया गया। देखो राज्यों की 4 श्रेणियां थी हमारे यहाँ पर 1947 के पश्चात, ए बी सी डी। तो इस सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार को ए श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया था। अगर राज्य बना है तो राज्य की राजधानी बनी होगी, राज्य के मुख्यमंत्री बने होंगे, राज्य के राज्यपाल बने होंगे, बहुत सारी कहानियां होगी। अब इसको मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूं, तो ये यहाँ पर जो 15 रियासतें थी, यह 15 रियासतें कौन कौन सी थी इस बात को समझना। पहले तो मैं इसको आपको अलग अलग भागों में बांट देता हूं ताकि आपको थोड़ा स्पष्ट समझ में आ जाए। एक सेकेंड, चलो अब ये आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है। इस क्षेत्र में मैं अगर यहाँ से एक लाइन खींच देता हूँ और ये वाला क्षेत्र हाईलाइट कर देता हूँ, तो ये वर्तमान आपको दिखाई देता है छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र। फिर इसके पश्चात मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ, तो ये आपको दिखा देता है महाराष्ट्र वाला क्षेत्र। ये है महाराष्ट्र के पास है, या इसको ऐसा कहो आप, तो इसको महाराष्ट्र मत समझो भी। ये है आपका विदर्भ वाला क्षेत्र था, और विदर्भ जो क्षेत्र था यह मराठी भाषा बोलता था। इसमें 8 जिले आते थे। कितने जिले आते थे इसमें? 8 जिले, जो कि वर्तमान महाराष्ट्र के पास जा चुके हैं। इसके ऊपर का अगर मैं बात करूं तो यह है आपका महाकौशल का क्षेत्र। महाकौशल तो स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ क्षेत्र की सारी रियासत, महाकौशल क्षेत्र की सारी रियासत और मराठी भाषी विदर्भ क्षेत्र की सारी रियासत। और सारी रियासत कितनी थी मैं अभी बता चुका हूँ, 15 रियासत। तो मतलब 15 रियासत किस किस क्षेत्र की मिलाई थी? तो 15 रियासत छत्तीसगढ़ क्षेत्र की रियासतें, महाकौशल क्षेत्र की रियासतें और 8 मराठी भाषी जिले वाला विदर्भ वाला क्षेत्र, इन सभी क्षेत्र की 15 रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। 8 जिले कौन कौन से? अमरावती, अकोला, वर्धा, यवतमाल, बुल्डाना, भंडारा, चांदा, नागपुर। ये वर्तमान महाराष्ट्र के पास है। तो ये 15 रियासत वाला पूरा क्षेत्र था। या आपसे पूछे कि किस किस क्षेत्र की रियासतों से मिलकर सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार बना था, तो हम कहेंगे छत्तीसगढ़ क्षेत्र की, महाकौशल क्षेत्र की और मराठी भाषी विदर्भ क्षेत्र की 15 रियासतों से मिलकर सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार बनाया गया। ठीक है, राज्य बन गया, सारी रियासत का एकीकरण कर लिया। अब इसकी राजधानी जो बनी थी वो ध्यान रखना, राजधानी नागपुर को बनाई थी। राजधानी नागपुर को बनाई थी। अगर राजधानी है, स्टेट है, तो फिर यहाँ पर इसका मुख्यमंत्री बना होगा। तो इसके मुख्यमंत्री बने थे पंडित रविशंकर शुक्ल, जो आगे चलकर मध्य प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने थे 1956 में। ये सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार राज्य के भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं 1956 से पूर्व। राजधानी है, मुख्यमंत्री है, तो फिर राज्यपाल भी होंगे। 2 राज्यपाल रहे 1947 से, बता रहा हूँ मैं। इसके पहले भी प्रशासनिक स्थिति रही थी, लेकिन इतना पीछे नहीं जाते हैं हम। राज्यपाल 1947 से लेकर 1952 तक रहे थे मंगलदास मंचाराम पकवासा, और 1952 से लेकर 1956 तक पट्टाभी सीतारामैया राज्यपाल रहे थे। तो आपको ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री और राज्यपालों के नाम कभी पूछे तो कि सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के मुख्यमंत्री या राज्यपाल कौन थे। ठीक है, राजधानी हो गई, मुख्यमंत्री हो गए, राज्यपाल हो गए। ठीक, तो इस प्रकार 1947 के पश्चात 56 तक मध्य प्रदेश की भूमि पर एक स्टेट था, एक राज्य था, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, जिसका भूभाग छत्तीसगढ़ क्षेत्र में भी आता था, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में भी आता था और महाराष्ट्र के क्षेत्र में भी आता था। इन तीनों राज्यों की कुछ कुछ क्षेत्रों को लेकर यह स्टेट बनाया गया था। ठीक है, चलो दूसरा स्टेट हमको समझना, मध्य भारत। हमने ये वाला पढ़ लिया। अब मध्य प्रदेश की भूमि पर ही 1956 से पहले एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम था मध्य भारत, जो कि मालवा का अधिकांश भाग इसमें शामिल था और चंबल वाला अधिकांश भाग इसमें शामिल था। इस मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र को मिलाकर
मध्य भारत राज्य का गठन किया गया था, जिसका आपको प्रारंभ में नाम देखने को मिलता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्वालियर, इंदौर एंड मालवा। समझ गए होंगे आप। इस पूरे क्षेत्र को मिलाकर हमने एक राज्य का नाम दिया गया था मध्य भारत। अब यहां पर इस पूरे क्षेत्र की 15 रियासतों को मिलाकर 15 रियासतों को मिलाकर हमने ये स्टेट बनाया था। तो फिर ये जो आपका इतना क्षेत्र दिखाई दे रहा है जिसमें मालवा, इंदौर, ग्वालियर, चंबल, इस पूरे क्षेत्र को शामिल किया गया था, तो इसमें कितनी रियासत थी? तो इसमें 25 रियासतों का क्षेत्र कवर किया गया था। मतलब मध्य भारत राज्य कितनी रियासतों से मिलकर बना था? तो आपका जवाब होगा 25। कब बना था? 22 मई 1948 को। 25 रियासतों वाला क्षेत्र जिसका नाम रखा गया था मध्य भारत। इसके राज्य प्रमुख बनाए गए थे, और हाँ, इसे बी कैटेगरी में शामिल किया गया था, राज्यों की बी श्रेणी में। इसे राज्यों की ए श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया था। इसमें 15 रियासत थी, इसमें 25 रियासत थी। इसके राज्य प्रमुख जीवाजी राव सिंधिया बने थे, मध्य भारत राज्य के राज्य प्रमुख। इसके कोई राज्य प्रमुख नहीं थे, यहाँ पर राज्यपाल थे। ठीक है, यहाँ पर राज्य प्रमुख का पद दिया गया था जीवाजी राव सिंधिया को, और उप राज्य प्रमुख का पद दिया गया था यशवंत राव होलकर को। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, मध्य भारत राज्य के राज्य प्रमुख कौन थे? तो जीवाजी राव सिंधिया, और उप राज्य प्रमुख कौन थे? यशवंत राव होलकर। इसकी 2 राजधानियां बनाई गई थी, क्योंकि ग्वालियर एक बड़ी रियासत थी जहां पर सिंधिया राजवंश चलता था, इंदौर में होलकर राजवंश चलता था, यहाँ की बड़ी रियासत थी। दोनों का कार्य यहाँ पर अलग अलग चल रहा था। कुछ समय तक यहाँ पर इनकी अलग अलग राजधानी रही। इसकी 2 राजधानी रही, इंदौर और ग्वालियर। इससे पहले जो स्टेट पढ़ा था हमने, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, इसकी एक ही राजधानी नागपुर थी। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं मध्य भारत राज्य, उसकी इंदौर और ग्वालियर 2 राजधानियां रही है। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके मुख्यमंत्री देखो यहाँ पर सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के मुख्यमंत्री हम देख चुके थे, पंडित रविशंकर शुक्ल। उसी प्रकार से मध्य भारत के पहले मुख्यमंत्री 1948 से 49 तक कार्य किया लीलाधर जोशी ने। फिर आगे गोपी कृष्ण विजयवर्गीय आए, फिर तखतमल बाबू जैन, फिर मिश्रीलाल गंगवाल, और तखतमल बाबू जैन फिर से 55 से लेकर 56 तक रहे। 56 तक ही रहेंगे जो भी रहेंगे, क्योंकि 56 के बाद तो राज्यों का पुनर्गठन हो गया था, और इस मध्य प्रदेश की भूमि पर मध्य प्रदेश नाम का राज्य बन गया था। पहले मध्य प्रदेश नहीं था, यहाँ सेंट्रल प्रोविंस बड़ा राज्य था, यहाँ पर मध्य भारत, यहाँ पर विंध्य प्रदेश, यहाँ पर भोपाल, चारों को मिलाकर हमने क्या बनाया था? मध्य प्रदेश। कब? 1956 में। तो ये कब तक रहेगा? 1956 में। कभी प्रश्न घुमाकर पूछ ले कि मध्य प्रदेश विलय के समय पर या मध्य प्रदेश गठन के समय पर मध्य भारत राज्य का मुख्यमंत्री कौन था? तो तखतमल जैन था। कभी ऐसा पूछ ले कि मध्य भारत का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो लीलाधर जोशी था। जैसा प्रश्न है वैसा आपको लगाना है। ठीक है, तो 2 स्टेट हमारे यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं। एक नंबर 1, एक बार पुनः, CP एंड बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। यहाँ पर एक राज्य हमने अभी पढ़ा जिसका नाम था मध्य भारत। ये जो राज्य बना, यह 15 रियासतों से मिलकर बनाया गया। यह राज्य 25 रियासतों से मिलकर बनाया गया। इसे राज्यों की ए श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया, इसे राज्यों की बी श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया। इसके मुख्यमंत्री CM याद रखना है, और इसके गवर्नर याद रखना है। यहाँ पर आपको CM याद रखना है और राज्य प्रमुख याद करना है। उसी प्रकार से यहाँ पर एक राज्य अब हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश, तो विंध्य प्रदेश राज्य के बारे में बात करें तो ये जो मध्य प्रदेश राज्य है हमारा, इस मध्य प्रदेश के उत्तर क्षेत्र में यहाँ पर कुछ रियासतें थी, या मैं ऐसा कहूँ यहाँ पर 2 क्षेत्र
यहाँ पर एक तरफ देखें तो आप बुंदेलखंड आपको दिखाई देता है और दूसरी तरफ देखो तो आपको बघेलखंड दिखाई देता है। तो बुंदेलखंड और बघेलखंड इस पूरे क्षेत्र की सभी रियासत, यानी कि बुंदेलखंड और बघेलखंड, यहाँ पर टोटल 38 रियासतें थी और इन 38 रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश राज्य का गठन किया था मध्य प्रदेश में। इसमें 15 रियासत मिलाई, इसमें 25 रियासत मिलाई, इसमें 38 रियासतें मिलाई, बुंदेलखंड और बघेलखंड। एमपीपीएससी प्री का प्रश्न है, बड़ा सिंपल प्रश्न पूछा था कि बुंदेलखंड और बघेलखंड को मिलाकर क्या अस्तित्व में आया, इतना सा पूछा था। तो बुंदेलखंड बघेलखंड दोनों को मिलाकर विंध्य प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया था, 38 रियासत वाला क्षेत्र। अब बुंदेलखंड का अपना प्रशासनिक कार्य पहले से चल रहा था, बघेलखंड का अपना चल रहा था, दोनों मर्ज नहीं होना चाह रहे थे, लेकिन जैसे तैसे उस स्थिति को संभालते हुए दोनों को यहाँ पर इकट्ठा जोड़ा गया, दोनों को एक स्टेट में शामिल किया गया विंध्य प्रदेश में। दोनों के लिए अलग अलग मंत्रिमंडल का गठन किया गया। तो 12 मार्च 1948 को बुंदेलखंड और बघेलखंड की 38 रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश राज्य का गठन किया और इस विंध्य प्रदेश राज्य के जो राज्य प्रमुख थे वो मार्तंड सिंह को बनाया गया था। ये एडिशनल चीज आपको याद रखनी है, बाकी पुनः क्लास के ऊपर आते हैं। 12 मार्च को राज्य का गठन हो गया। आगे आता अप्रैल। 4 अप्रैल 1948 को बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों के लिए अलग अलग मंत्रिमंडल का गठन किया गया। जैसे कि एक बुंदेलखंड मंत्रिमंडल बनाया गया और एक बघेलखंड मंत्रिमंडल बनाया गया। तो जो बुंदेलखंड क्षेत्र था, इस बुंदेलखंड क्षेत्र का जो मुख्यालय था या इस मंत्रिमंडल का मुख्यालय था वो नौगांव में था और नौगांव जो है वर्तमान छतरपुर में आता है और छतरपुर बुंदेलखंड में आता है। बघेलखंड मंत्रिमंडल का मुख्यालय रीवा में था। जो बुंदेलखंड मंत्रिमंडल नौगांव में लगता था उसके प्रधानमंत्री जो थे वह कामता प्रसाद थे और बघेलखंड मंत्रिमंडल जो कि रीवा में उसका मुख्यालय था उसके प्रधानमंत्री अवधेश प्रताप सिंह थे। आपके मन में प्रश्न आ गया होगा कि सर राज्यों के प्रधानमंत्री कब से होने लगे? राज्यों के तो मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यों के तो राज्यपाल होते हैं, राज्यों में प्रधानमंत्री कब से होने लग गया? तो इसको इस प्रकार से समझो कि कहाँ लिखा है ऐसा कि देश का ही प्रधानमंत्री होगा, राज्य का प्रधानमंत्री नहीं होगा? आप कहोगे सर संविधान में ऐसी बातें लिखी है कि देश में तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होंगे, राज्यों में मुख्यमंत्री और राज्यपाल होंगे, ये संविधान में लिखा है। तो फिर मैं कहूँगा संविधान कब लागू हुआ? तो आप कहोगे 1950 में पूर्णतः लागू हो गया और मैं बात कर रहा हूँ 1948 को, मतलब 1948 में संविधान बना ही नहीं था, उससे पहले ये व्यवस्था प्रधानमंत्री के राज्यों में हो सकती थी। तो व्यवस्था थी, राज्यों में एक पद प्रधानमंत्री का हुआ करता था कहीं कहीं पर, लेकिन 1950 के बाद राज्यों में प्रधानमंत्री पद नहीं है। हम 1948 की कहानी पढ़ रहे हैं अभी, इसलिए यहाँ पर प्रधानमंत्री बिल्कुल सही लिखा है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पुनः एक बार समझो, हम विंध्य प्रदेश राज्य पढ़ रहे हैं। विंध्य प्रदेश राज्य बुंदेलखंड और बघेलखंड की 38 रियासतों को मिलकर बनाया गया और कब बनाया गया? 12 मार्च 1948 को। यहाँ पर आगे चलकर 4 अप्रैल 1948 को बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों के लिए अलग अलग मंत्रिमंडल बनाए गए। एक का मंत्रिमंडल नौगांव में था बुंदेलखंड का, जिसके प्रधानमंत्री कामता प्रसाद थे। बघेलखंड मंत्रिमंडल का मुख्यालय रीवा में था, जिसके प्रधानमंत्री अवधेश प्रताप थे। ठीक, दोनों मंत्रिमंडल अलग अलग काम कर रहे थे 4 अप्रैल 1948 से, लेकिन आगे चलकर अप्रैल के बाद मई और जून, 3 जून 1948 को बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों मंत्रिमंडलों को मिला दिया गया और विंध्य प्रदेश मंत्रिमंडल गठित कर दिया गया। विंध्य प्रदेश मंत्रिमंडल गठित कर दिया गया। अब राजधानी केवल एक ही बनी, राजधानी बनी रीवा। मोस्ट इंपोर्टेंट, विंध्य प्रदेश राज्य की राजधानी रीवा। प्रधानमंत्री अवधेश प्रताप सिंह को बनाया और उप प्रधानमंत्री बने हैं कामता प्रसाद। प्रधानमंत्री अवधेश प्रताप बने और उप प्रधानमंत्री कामता प्रसाद बने। ये एक अलग व्यवस्था थी उस समय पर। देश आजाद हो गया, संविधान बन गया 50 में। उसके बाद 1952 में विधानसभा के चुनाव शुरू हुए सभी स्टेट में। विंध्य प्रदेश में भी विधानसभा का चुनाव हुआ
और विंध्य प्रदेश में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो इस विंध्य प्रदेश की विधानसभा में जो सीएम बनाए गए वो सीएम शंभुनाथ शुक्ल बने थे। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि विंध्य प्रदेश के सीएम कौन थे, विंध्य प्रदेश के सीएम तो वो थे शंभुनाथ शुक्ल, शंभुनाथ शुक्ल। अगर सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के सीएम पूछे जाए तो पंडित रविशंकर शुक्ल। मध्य भारत के पूछे जाए तो एक तो पहले थे लीलाधर और फिर आगे बढ़ते बढ़ते लास्ट में तखतमल जैन। ठीक है, तो सभी के सीएम भी आपको याद होना चाहिए। इसकी राजधानी नागपुर, इसकी राजधानी इंदौर प्लस ग्वालियर और इसकी राजधानी फाइनली रीवा बन गई थी बाद में। ठीक, तो इस प्रकार यहाँ पर हम विंध्य प्रदेश की बात करें तो विंध्य प्रदेश 38 रियासतों से मिलकर बना था, बुंदेलखंड बघेलखंड क्षेत्रों से मिलकर बना था। राजधानी फाइनल रीवा बन गई थी, मुख्यमंत्री शंभुनाथ शुक्ल बन गया था। यहाँ पर प्रधानमंत्री के पद थे, कहीं कहीं राज्य प्रमुख के पद रहे, कहीं राज्यपाल के पद रहे, तो सब अलग अलग प्रशासनिक स्थिति में थे। क्योंकि 1956 से पहले राज्यों की कैटेगरी ही अलग अलग थी ना, श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, श्रेणी डी, और सबकी प्रशासनिक स्थिति अलग अलग थी राज्यों की। तो कहीं राज्य प्रमुख होंगे, कहीं राज्यपाल होंगे, कहीं मुख्यमंत्री होंगे, कहीं प्रधानमंत्री होंगे, सब अलग अलग व्यवस्थाएं उस समय पर। ठीक, तो हमने 4 राज्यों में से 3 राज्य पढ़ लिए, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश। इसी प्रकार एक छोटा राज्य था जिसका नाम था भोपाल राज्य हमारे यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश की भूमि पर इस पूरे क्षेत्र की 15 रियासत, इस पूरे क्षेत्र की 25 रियासत, इस पूरे क्षेत्र की 38 रियासत, इन सभी रियासतों का एकीकरण किया गया और यहाँ पर स्टेट बना दिए गए। उसी प्रकार एक रियासत हमारे यहाँ पर हुआ करती थी भोपाल रियासत, और इस भोपाल रियासत के नवाब हुआ करते थे 1947 में, 15 अगस्त 1947 के दिन जब देश आज़ाद हुआ और भोपाल रियासत के नवाब हमीदुल्ला खान थे। भैया 38 रियासत ने एकीकरण भारत में कर लिया, 25 रियासत ने एकीकरण भारत में कर लिया, 15 रियासत ने एकीकरण भारत में कर लिया। तो इस रियासत से भी कहा कि भैया आपका क्षेत्र का जो एकीकरण है वो भी भारत में हो जाना चाहिए अब। लेकिन पुराने वीडियो की मेरी कहानी याद करो, मैंने कहा था कि इन रियासत वालों को 3 अधिकार थे। पहला अधिकार या तो भारत में शामिल हो जाए, या पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या स्वतंत्र रहे। हमीदुल्ला खान भारत में शामिल नहीं होना चाहता था, ये चाहता था या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाऊं या स्वतंत्र रहूं। हम नहीं चाहते थे कि बाकी सब ने तो शामिल हो गए, इसको भी एक छोटे क्षेत्र, इसको भी भारत में शामिल हो जाना चाहिए। हमने इसके ऊपर बहुत दबाव नहीं डाला, क्योंकि यहाँ के स्थानीय क्या बोल सकते हैं, स्थानीय जो जनता या फिर जो आंदोलन करता थे वही मांग कर रहे थे कि भोपाल रियासत का विलय भारत में होना चाहिए। लेकिन नवाब हमीदुल्ला खान नहीं मान रहा था। वो कुछ समय तक भोपाल को एक स्वतंत्र रियासत के रूप में रखा और फिर आगे चलकर, मतलब मैं कहूँ कि 15 अगस्त 1947 से लेकर 1 जून 1949 तक ये स्वतंत्र रही भोपाल रियासत, और 1 जून 1949 को भोपाल रियासत ने भारत संघ में शामिल हुई। भारत संघ में पहले शामिल होगी, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश में शामिल करेंगे, वो अलग बात है। पहले तो सभी रियासत को हिस्सा भारत का बनना पड़ेगा ना, भारत या पाकिस्तान को बनना पड़ेगा। भारत का हिस्सा बन गए 1 जून को, और सबसे बाद में विलय को स्वीकार किया है मध्य प्रदेश में, ध्यान रखना, भोपाल रियासत ने। अब भोपाल रियासत भारत संघ का हिस्सा बन गई 1949 में। 1950 में यहाँ पर कमिश्नरी क्षेत्र लागू किया गया था। बहुत डीप में नहीं लेके जाऊँगा, कमिश्नरी क्षेत्र लागू किया गया। उसके बाद इसको राज्यों की सी श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया था। भोपाल को एक स्टेट का दर्जा दे दिया गया
और इसे सी श्रेणी के अंतर्गत शामिल कर लिया गया, सी श्रेणी, और इसे राज्य का दर्जा दे दिया गया। और आगे चलकर 1952 में यहाँ पर विधानसभा के चुनाव हुए, और विधानसभा के चुनाव हुए तो फिर यहाँ पर विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री बने डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो है वह 1952 से लेकर 56 तक सीएम रहे। मैंने कहा ना 56 तक ही रहेंगे, जो भी रहेंगे, सीएम 56 तक रहेगा, राज्यपाल 56 तक रहेगा, जो भी पद 56 तक ही रहेंगे। 56 के बाद सबका अस्तित्व खत्म, क्योंकि बाद में राज्य रहे ही नहीं, राज्यों का पुनर्गठन हो गया था। ठीक है, तो मुख्यमंत्री कौन, भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री कौन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। कब से कब तक रहे, 1952 से लेकर 1956 तक। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, भोपाल में जन्म हुआ है। आगे चलकर भारत के 9 नंबर के राष्ट्रपति बने थे, राष्ट्रपति 1992 से 1997 तक। इससे पहले भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे, उपराष्ट्रपति रहे, राष्ट्रपति भी रहे, और भोपाल के सीएम भी रहे, बहुत सारे पद पर रहे। ठीक, तो ये जो कहानी मैं समझा रहा हूँ ये 1947 लेकर 1956 पे आके रोक रहा हूँ बार बार, क्योंकि मैं आज जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो 1947 लेकर 1956 के बीच की स्थिति बता रहा हूँ। यानी कि इससे मुझे ये समझ में आता है कि 1947 लेकर 1956 के बीच में मध्य प्रदेश की भूमि पर मध्य प्रदेश नाम का कोई भी टुकड़ा नहीं था, कोई भी राज्य नहीं था, कोई भी स्टेट नहीं था। फिर क्या था, बोले मध्य प्रदेश की जगह पर यहाँ पर 4 राज्य हुआ करते थे। बोले कौन कौन से, तो एक तो सेंट्रल प्रोविंस एन बरार, एक मध्य भारत, एक विंध्य प्रदेश और भोपाल, 4 राज्य हुआ करते थे। रियासत 15 रियासत, 25 रियासत, 38 रियासत और एक ही रियासत, टोटल 79 रियासतें थी। और 79 रियासत को हमने एकीकरण किया मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में, और इसको 4 राज्यों में बांट दिया गया, सेंट्रल प्रोविंस एन बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल। और इसको राज्यों की अलग अलग श्रेणी में रखा गया, श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी। डी वाली श्रेणी, चौथे नंबर की श्रेणी हमारे यहाँ पर नहीं थी, क्योंकि उसमें द्वीपीय क्षेत्र थे, और द्वीप तो हमारे यहाँ पर कोई है ही नहीं, इसके आसपास तो भूमि है। इसलिए हमसे प्रश्न पूछे कि 1947 लेकर 1956 के बीच में मध्य प्रदेश की भूमि पर कितने राज्य हुआ करते थे, हम कहेंगे 4। अगर आपसे पूछे 47 लेकर 56 के बीच में मध्य प्रदेश की भूमि राज्यों की कितनी श्रेणी में शामिल की गई थी, तो श्रेणी 3 हो जाएगी, ए, बी और सी। ठीक, चलो अब ये स्थिति मैंने बता दी। 47 लेकर 56 के बीच में राज्य भी थे, उनकी राजधानी भी थी, उनके मुख्यमंत्री थे, उनके राज्यपाल थे, बढ़िया काम चल रहा था। लेकिन मैंने आपको कहा था बीच में 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ भाषा के आधार पर, और इसी को लेकर पूरे देश में लगभग आंदोलन होने लगे। तो हमने यहाँ पर एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया था 1953 में, जिसके अध्यक्ष सैयद फैजल अली, हरनाथ कुंजरू और केएम पन्नीकर सदस्य थे। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत करी, जिसकी सिफारिशों को मानते हुए संविधान में 7वां संविधान संशोधन किया था, और एक अधिनियम लेकर आए थे, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, जिसमें जो हमारे भारत में श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी और श्रेणी डी 4 प्रकार के राज्य थे, उनको समाप्त कर दिया गया था, और उसकी जगह पर पूरे भारत में 14 राज्य बना दिए गए थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। और इन्हीं 14 राज्यों में 1 नवंबर 1956 को तत्कालीन उस समय के 4 राज्यों को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य का गठन कर दिया था। वो 4 राज्य कौन से, जो मैं अभी पढ़ाकर आया हूँ, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल। ठीक है, जिसकी एक ही राजधानी बनी फिर मध्य प्रदेश की 1 नवंबर 1956 को, वो राजधानी बनी भोपाल। और जब भोपाल राजधानी बनी तो भोपाल सीहोर की तहसील हुआ करती थी, जिला नहीं था, सीहोर की तहसील थी।
ठीक, मैं आशा करता हूँ कि मेरी बात यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी कि 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत संविधान में 7वां संविधान संशोधन किया और 4 राज्यों का विलय कर मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया। 4 राज्य कौन कौन से, मैं बार बार जिक्र कहा हूँ, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल। लेकिन जब विलय किया गया तो आपको पता है कि समस्या भाषा की थी। हालांकि परिवर्तन दूसरे भी हुए, प्रशासनिक परिवर्तन भी हुए, बहुत सारी चीज़ को ध्यान में रखा गया, लेकिन भाषा को भी ध्यान में रखा गया। तो जब इन 4 राज्यों का विलय किया गया होगा तो कुछ न कुछ तो परिवर्तन किया होगा। भाई सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में कुछ सीमाओं में परिवर्तन हुआ होगा, मध्य भारत की कुछ सीमाओं में परिवर्तन हुआ होगा। तो आइए देखते हैं जरा कि जब इन सभी राज्यों का विलय मध्य प्रदेश में हुआ तो इसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ। सबसे पहले एक राज्य के बारे में बात करते हैं और वो राज्य है आपका यहाँ पर ये वाला, ये था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, जिसमें आपका ये वाला छत्तीसगढ़ का भाग भी शामिल था, छत्तीसगढ़ की रियासत शामिल हुई थी। फिर ये आपके महाकौशल वाली क्षेत्र की रियासतें इसमें शामिल थी। फिर उसके पश्चात नीचे मैंने बताया था ये विदर्भ वाला क्षेत्र था जो कि मराठी भाषा बोलता था, ये भी इसी में शामिल था और ये पूरा स्टेट था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। इस सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का विलय 1956 में मध्य प्रदेश में कर दिया गया, या इसको खत्म करके यहाँ पर मध्य प्रदेश बनाया गया। जब इस भाग को मैं मध्य प्रदेश में शामिल कर रहे थे तो इसमें क्या परिवर्तन किया, ये बाकी भाग हिंदी बेल्ट था, हिंदी भाषा बोलने वाला। इसमें जो थोड़ा सा ये नीचे वाला आपको जो भाग दिखाई दे रहा है ये मराठी भाषा बोलता था, मतलब अमरावती, अकोला, वर्धा, यवतमाल, बुल्डाना, भंडारा, चांदा और नागपुर, इस पूरे क्षेत्र को विदर्भ क्षेत्र कहते थे और इस विदर्भ क्षेत्र की भाषा मराठी थी। यही तो समस्या थी कि इतना बड़ा भूभाग हिंदी का और ये थोड़ा सा मराठी का हिंदी में क्यों शामिल किया। इनका ये कहना था कि इनकी भाषा, इनकी कल्चर, इनके रहन सहन सब कुछ अलग अलग है, हमको उसमें शामिल करो ना। जो नीचे दूसरा क्षेत्र है, नीचे था आपका बम्बई क्षेत्र, उस समय कौन सा था, बम्बई प्रांत, यहाँ पर कौन सा था, बम्बई स्टेट या बम्बई प्रांत। इस बम्बई प्रांत को बाद में महाराष्ट्र नाम दिया गया, या इस बम्बई को 2 भागों में तोड़कर गुजरात और महाराष्ट्र बनाया गया 1960 में। हम बात कर रहे हैं 1956 की। 1956 में गुजरात और महाराष्ट्र नहीं था, बम्बई था। तो बोले बम्बई नीचे वाला भाग यहाँ पर मराठी बोलता था और इधर गुजराती बोलता था, ये बाद में अलग अलग किए गए गुजराती और मराठी। अब सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का विलय 1956 में जब मध्य प्रदेश में हुआ तो हमने ये जो मराठी भाषा क्षेत्र था ये सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार से हटाकर बम्बई प्रांत में शामिल कर दिया। ये एक परिवर्तन हुआ है, ध्यान रहे। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का विलय जब मध्य प्रदेश में हुआ तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में क्या परिवर्तन देखने को मिला, तो उसका जो मराठी भाषा क्षेत्र था, 8 मराठी भाषा बोलने वाला क्षेत्र, विदर्भ क्षेत्र, वो हमने बम्बई प्रांत को दे दिया। वर्तमान में समझे तो महाराष्ट्र में शामिल कर दिया। बाकी पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया, छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र सहित। छत्तीसगढ़ तो बाद में अलग हुआ था 2000 में, हम तो 56 में ही खड़े हैं अभी। ठीक, चलो, तो हम यहाँ पर ये बात को समझ गए कि ये वाला भाग यहाँ से हट गया, मतलब ये जो इतना भूभाग है ये मध्य प्रदेश में शामिल हुआ था छत्तीसगढ़ सहित, ये हमने महाराष्ट्र में दे दिया 1956 में। दूसरा हमारे पास एक राज्य था जिसको 20 श्रेणी में रखा था, मध्य भारत। 1956 में ही 1 नवंबर 1956 को मध्य भारत का विलय भी मध्य प्रदेश में हुआ। इसमें 2 परिवर्तन किए, एक क्षेत्र दे दिया, दूसरा क्षेत्र उससे वापस ले लिया। जैसे कि ये जो मंदसौर वाला क्षेत्र था, मंदसौर जिले की भानपुर तहसील, मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा नामक भाग हमने राजस्थान को में शामिल कर दिया, राजस्थान में शामिल कर दिया। ये नीमच मंदसौर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर थोड़ा क्षेत्र पड़ता था आपका सुनेल टप्पा, तो सुनेल टप्पा हमने किसको दे दिया, राजस्थान को दे दिया। अब
इसके बदले में इससे भी कुछ ले लिया हमने, वो भी ध्यान रखना। इसमें आदान प्रदान की स्थिति अपनाई है। राजस्थान का कोटा जिले का सिरोंज तहसील विदिशा में शामिल कर लिया, मतलब यहाँ से एक क्षेत्र दिया और यहाँ से एक क्षेत्र ले लिया। तो मध्य भारत का विलय 1956 में जब मध्य प्रदेश में हुआ तो क्या परिवर्तन किया, एक क्षेत्र दिया सोनेल टप्पा और सिरोंज नामक क्षेत्र लेकर मध्य प्रदेश की विदिशा में शामिल कर लिया। ठीक है, दो स्टेट हो गए, दोनों स्टेट का विलय मध्य प्रदेश में हो चुका है और इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए ये भी हम देख चुके हैं। तीसरा और चौथा स्टेट बहुत सरल है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। जैसे अब ये हमने देख लिया सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार मध्य भारत। अब विंध्य प्रदेश का विलय भी 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में कर दिया गया, लेकिन जब इसका विलय मध्य प्रदेश में हुआ तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया, ना कोई क्षेत्र उत्तर प्रदेश को दिया, ना उत्तर प्रदेश से कोई क्षेत्र लिया। पूरा का पूरा विंध्य प्रदेश जो है वो मध्य प्रदेश में शामिल हो गया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसी प्रकार से भोपाल तो बीच में था, इसमें तो हम किसी को ना दे सकते ना ले सकते हैं, तो भोपाल भी पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में विलय कर लिया। यानी कि हमने पार्ट सी वाला जो भाग था जिसमें विंध्य प्रदेश और भोपाल आया करता था उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। पार्ट ए में एक परिवर्तन किया, मराठी भाषी क्षेत्र महाराष्ट्र को दे दिया। पार्ट बी जिसमें आदान प्रदान की स्थिति अपनाई। पार्ट सी में 2 राज्य आते, दोनों राज्यों को पूरा पूरा शामिल कर लिया। और इस प्रकार इन 4 राज्यों को मिलाकर हमारे यहाँ पर इन 4 राज्यों की कैटेगरी समाप्त हो चुकी थी 1 नवंबर 1956 को। और इस स्थिति को समाप्त कर एक नया मध्य प्रदेश मिला हमको 1 नवंबर 1956 को। अब मध्य प्रदेश के बीच की सारी सीमाएं समाप्त हो गई। अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित पूरा इस क्षेत्र को हम मध्य प्रदेश कहते थे 1956 से 2000 तक। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर स्थिति थी 1947 से लेकर 1956 के बीच। मध्य प्रदेश ऐसा दिखाई देता था, लेकिन 1956 में जो भाषा को लेकर समस्या आई थी उससे पहले उस सबको ध्यान में रखते हुए इन 4 राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना दिया गया जिसका नाम रखा मध्य प्रदेश, और नाम रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। राजधानी एक ही रही, भोपाल, जो कि सीहोर की तहसील हुआ करती थी। बाकी इसके पहले मुख्यमंत्री कौन रहे, राज्यपाल कौन बना बाद में, वो सब स्थिति हम बाद में समझेंगे। ठीक है, तो आज की जो मेरी क्लास थी वो मध्य प्रदेश गठन के टॉपिक के ऊपर थी, जिसको हमको 3 क्लास में ख़त्म करना है। आज पहली क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जो कि 1947 से 1956। अगली क्लास जो आएगी वो 1 नवंबर 1956 से लेकर 2000 वाली रहेगी। ठीक है, चलो, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।